इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सॉइल मास अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस। और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस क्या होती है, वाटर लेवल जो है वो कांस्टेंट होता है उस पर, ठीक है। अब वाटर टेबल अबव द सॉइल सरफेस ए बी, वाटर टेबल ए बी ए जो है, सॉरी ए जो सॉइल सरफेस है इससे ऊपर है, ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बना के रखी है मैंने। अब हमें क्या करना है, हर एक सेक्शन पे, ये ए सेक्शन, ये बी और ये सी, हर एक सेक्शन पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। टोटल स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस हमें निकालनी है। अब सेक्शन ए के लिए देख रहे हैं तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखो ये सिर्फ वाटर है, यहाँ पे सॉइल नहीं है, यहाँ पे सॉइल है और यहाँ पे सॉइल है, बट ये सिर्फ वाटर है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि गामा आ जाएगा या कुछ और आएगा, वो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गामा W इंटू एच। ये H है, ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गामा W इंटू एच। अगर सॉइल नहीं है, सिर्फ वाटर है, तो ये गामा W इंटू एच हो जाएगा हमारा टोटल स्ट्रेस। और पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर के लिए हमेशा गामा W ही लगेगा, और ये है H ही है ये, ठीक है, H ही रहेगा ये भी। और अब सिग्मा बार इज इक्वल्स टू, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, सिग्मा माइनस यू इज इक्वल्स टू गामा W H माइनस गामा W H, यानी कि 0, ठीक है। ये 0 आएगी यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस। अब सेक्शन बी पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ ये गामा सैचुरेटेड 1 है, सॉइल जो है सॉइल 1 में, और सॉइल 2 में गामा सैचुरेटेड 2 है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें सिग्मा निकालते हैं सेक्शन बी पे। अब हम बी पे निकाल रहे हैं, वाटर लेवल यहीं पे है, ठीक है। तो बी पे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, पहले आ गया ये है गामा W H, है ना, फिर उसके बाद प्लस करना है, यहाँ पे क्या है, अब गामा W नहीं आएगा, यहाँ पे सॉइल है तो गामा सैचुरेटेड 1, ये आ जाएगा गामा सैचुरेटेड 1 इंटू H1, ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। ये सिग्मा आ गया, और U आ जाएगा, यानी कि पोर वाटर प्रेशर, और इसमें हमेशा गामा W लगता है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये पीजोमीटर्स जो साइड पे लगे हैं, जब भी आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है और पीजोमीटर अगर डायग्राम में दिए हुए हैं, तो आपको हमेशा देखनी है पीजोमीटर का लेवल कहाँ तक है, यहाँ पे है ये लेवल, ठीक है। ये गलती से थोड़ा मैंने ये कर दिया, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हो अगर लेवल, तो आपको यही हाइट यहाँ पे लिखनी है। अगर सपोज यहाँ पे लेवल होता तो आप H1 ही लिखते यहाँ पे। अब सेक्शन बी पे ही निकाल रहे हो, लेकिन H1 ही लिखना पड़ेगा आपको, चाहे वाटर टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको हमेशा ये पीजोमीटर को देख के हमेशा निकालनी है पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में दिया हो। अगर नहीं दिया हो तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना। तो इसमें आ जाएगा H प्लस H1, H प्लस H1, ठीक है। और ये आ जाएगा सिग्मा बार, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस यू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये गामा W है, गामा W H है ना, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, और ये है, ये दोनों बचते हैं, गामा W H1 और गामा सैचुरेटेड 1 H1। तो इसको मैं डायरेक्ट गामा सबमर्ज्ड H1 लिख सकती हूँ, है ना, यही आएगा। और सेक्शन CC की बात कर लेते हैं। अब सेक्शन CC के लिए अब हम सिग्मा निकालेंगे, वही गामा W H1 पहले वाले के लिए, है ना, यहाँ पे वाटर है। सेकंड वाले के लिए आ जाएगा गामा सैचुरेटेड 1 H1, है ना, फिर उसके बाद गामा सैचुरेटेड 2 H2, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड 2 H2 ये आ गया हमारे पास आ गया टोटल स्ट्रेस। और U क्या आएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या आएगा, पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा, इसको देखना हमें, ठीक है। ये आ जाएगा गामा W पहले, फिर उसके बाद H प्लस H1 प्लस H2, H प्लस H1 प्लस H2। और अगर हम देखें, अब हम जब निकालेंगे सिग्मा बार इज इक्वल्स टू, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस गामा WH फिर से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो ये गामा डैश सबमर्ज्ड 1 आ जाएगा और H1 आ जाएगा प्लस गामा सबमर्ज्ड 2 और H2 आ जाएगा, है ना, यही आएगा, ये हो जाएगा। और पहले वाले का था ये गामा,
सिग्मा बार, ये आ गया। और ये वाले के लिए है ये भी देख लो। अब हम क्या करेंगे, अब वाटर टेबल एट द सॉइल सरफेस ए पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे वाटर टेबल पहुँच गया, मतलब ऊपर वाटर है ही नहीं है, वाटर टेबल ऊपर नहीं है, यहाँ पे था ही वाटर, तो मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे रखना है ए को, तो ये पीजोमीटर्स जितने भी हैं यहाँ पे सबका लेवल आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो डायग्राम इसकी अलग बनती है, बट मैंने कंबाइन ही करके बताया हुआ। तो सेक्शन ए में आ जाएगा सिग्मा, अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा गामा। सेक्शन ए में निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ए पे निकाल रहे हैं, वाटर भी नहीं है ऊपर, कुछ भी नहीं है, तो ए पे सिग्मा ज़ीरो इज इक्वल्स टू म्यू यू भी ज़ीरो, और हमारा सिग्मा बार भी ज़ीरो। ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर सब ज़ीरो हो गया। और बी की बात करते हैं अब हम। यहाँ पे वाटर लेवल ध्यान रखना यहाँ पे है, ठीक है। तो बी पे आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा आ जाएगा गामा सैचुरेटेड 1 इनटू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम H1, ठीक है। ये बी है, बस बी पे ही निकालना हमने, तो ये आ जाएगा, इतना ही आएगा सिग्मा। और U की बात करें तो U हो जाएगा गामा, W हमेशा U के साथ लगता है, यानी कि पोर वाटर प्रेशर के साथ, और इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, H1 जो इसका लेवल है, ठीक है। और इसके बाद सिग्मा बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा गामा 1 डैश, यानी कि गामा 1 मतलब कि ये सबमर्ज आ गया, सबमर्ज यूनिट वेट, और ये H1, ठीक है। ये आ गया सेक्शन बी के लिए, ठीक है। और सेक्शन सी की बात कर लेते हैं अब हम। सेक्शन सी के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये सेक्शन सी के लिए वाटर लेवल यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू H1 गामा सैचुरेटेड 1 और प्लस H2 गामा सैचुरेटेड 2, ठीक है। और U क्या हो जाएगा, यानी कि पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा गामा W हमेशा आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी H1 प्लस H2, है ना। अब सिग्मा बार क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस U, यानी कि ये आ जाएगा अगर हम इसको और इसको देखें और इसको और इसको, मतलब H1 के साथ जो है इनको कंपेयर करें और H2 के साथ जो है, तो वही गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा, ठीक है। गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा और उसके साथ आ जाएगा गामा सबमर्ज्ड 1 H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड 2 H2, यानी कि सिग्मा बार इज इक्वल्स टू, फिर से लिख देती हूँ मैं, ये और ये। अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ पहले वाले की और इसकी दोनों की सेम थी, है ना, ज़ीरो। और दूसरे वाले को अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे भी 1 आना था, ये मैंने गलती से नहीं लिखा, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू भी सेम है और तीसरे वाले की वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, डेप्थ H ऑफ वाटर अबव द सॉइल सरफेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर लेवल की जो भी डेप्थ होगी वो इफेक्टिव स्ट्रेस बोल रही हूँ मैं, इफेक्टिव स्ट्रेस, इस बात का ध्यान रखना। इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि सिग्मा बार को कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करेगा, उसकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। और इसके बाद हम सरचार्ज देखेंगे, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू सरचार्ज, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है सरचार्ज जो है, सरचार्ज लोड ऑफ इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब आप देखो सरचार्ज है Q पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा जो था हमारे पास टोटल स्ट्रेस क्या होता था, लोड पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू जो है उसमें ये भी ऐड होगा। अगर सपोज गामा इंटू H1 कुछ भी अगर आता है, इसके साथ हमारे पास Q भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन ए के लिए, यहाँ पे ये डायग्राम है। सेक्शन ए के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ सॉइल वगैरह कुछ नहीं है, बस ये सरचार्ज है इसके ऊपर। तो अगर हम देखें सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी Q, क्योंकि H1 वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने लेना है Q। और जो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर होगा वो आ जाएगा 0, है ना। और इसके बाद
क्या है, सिग्मा बार इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस यू यानी कि क्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं हम। सेक्शन बी की जहाँ तक बात है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू प्लस, बी की बात कर रहे हैं तो क्यू प्लस गामा 1 इंटू H1, यही आ जाएगी। पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी यहाँ पे भी 0, है ना। यहाँ पे वाटर टेबल नीचे है तो मतलब सिग्मा बार इज इक्वल्स टू क्यू गामा प्लस गामा 1 H1, ये आ गया प्लस गामा 1 H1। और सेक्शन सी की बात करते हैं अब हम, तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यू हमेशा आएगा प्लस गामा 1 H1, इसके साथ प्लस होगा गामा सैचुरेटेड 2 इंटू H2, ठीक है, ये आ गया। और पोर वाटर प्रेशर की हमेशा पीजोमीटर देखना है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, या फिर यहाँ पे वाटर टेबल भी यहीं पे है, तो हमेशा पीजोमीटर पे आप ज़्यादा ध्यान रखना है अगर इस तरीके की डायग्राम दी होती है, ठीक है। तो यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये गामा डब्ल्यू हमेशा इसके साथ होता है और H2 होता है, ठीक है, ये हो गया। और सिग्मा बार इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस यू यानी कि Q प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा WH2, गामा WH2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा Q प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड 2 H2, क्योंकि ये दोनों में H2 था, ठीक है। तो हमें पता ही है सैचुरेटेड माइनस वाटर का जो यूनिट वेट है तो वो सबमर्ज्ड का होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे आंसर्स। अब अगर हम देखें, नोटिस करें तो सरचार्ज से क्या इफ़ेक्ट पड़ा इफ़ेक्टिव स्ट्रेस पे। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, जितना आप सरचार्ज इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज़ होती जाएगी। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इंक्रीज़ होती जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ इफ़ेक्टिव स्ट्रेस ही देख रहे हैं इसको, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में हमेशा इफ़ेक्टिव स्ट्रेस चेक करते हैं, तो ये हमेशा इंक्रीज़ होती जाएगी जितना आप सरचार्ज इंक्रीज़ करते जाओगे।